इस्लामी कदर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ एहसास टेलीथॉन की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप सबका खैर मकदम करते हुए आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ। साल 2026 की इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त आप मुलाहज़ा भी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं और एक ऐसी तकलीफ़ दह सूरत हाल है, परेशानी है, कर्ब है और कि जिससे एक आम आदमी गुज़र रहा है और वो ये जानता है कि अब जब ईद उल अज़हा की आमद है तो वो अपने अहल ख़ाना के लिए जिस हकीकी ख़ुशी को वो मनाना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, जो गोश्त की जो यकीनन एक तक़सीम का मरहला होता है वो उस तक भी मुमकिन हो सके वो चाहता है। और नाज़रीन मोहतरम, इज्तिमाई कुर्बानी का ये जो मरहला है कि जिसे एहसास रोज़े अव्वल से सर अंजाम देता आ रहा है, हर साल माशाल्लाह ये 17 साला अरसा है और हर साल ये अहतमाम किया जाता है कि जिससे माशरे के उस तबके को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है कि जो अपने लिए ऐसे ज़राए नहीं रखता है कि बआसानी वो गोश्त जैसी बुनियादी ज़रूरत और नेमत को अफोर्ड कर सके। नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ पर ये खुसूसी तौर पर दरख्वास्त करता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का एक शेयर अगर आप पेश करते हैं बड़े जानवर में, तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करना चाहें कुर्बानी के लिए पाकिस्तान के ही रहने वाले अपने मुस्तहिक़ीन बहन भाइयों के लिए, तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप पेश कर सकते हैं एक मुकम्मल बड़े जानवर को। इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी का एहतमाम करना चाहें एहसास के साथ मिलकर और इसका पूरा गोश्त वक्फ़ करें उन मुस्तहिक़ीन के लिए कि जो वाक़ईतन इस वक्त ईद कुर्बान के मौके पर इस बात के शदीद तौर पर तमन्नाई है कि उन्हें ये नेमत मुयस्सर आ सके, तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी का फ़रीज़ा भी सर अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा इंडिया, जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, सोमालिया में भी यही एहतमाम किया जा रहा है और इसके हवाले से जो मुकम्मल डिटेल्स हैं वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा हैं, आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। साथ ही साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ, हमारे डोनेशन हॉटलाइन नंबर भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। यूके से अगर आप हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं तो 0203617786 पर आप अपने डोनेशंस को 24/7 किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक सबमिट करवा सकते हैं। और यूएसए से अगर आपका ताल्लुक़ है तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 185561778786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। इस पर आप अपने डोनेशंस को अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी सबमिट करवा सकते हैं। हमारे साथ मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। प्रोग्राम के आगाज़ ही से मेरे साथ मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब और बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मोतबर आलिम दीन अल्लामा सैयद असग़र हुसैन अशरफ़ी अल मारूफ़ मीर साहब, आपका भी खैर मकदम है। और साथ ही आखिरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है जनाब खुर्रम हबीब साहब। मैं गुजारिश करूँगा खुर्रम साहब कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत से बहरमंद हूँ और उसके बाद हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त सैयद अतहर अली साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। मिदहते सैयदे सादात हुई नात हुई मिदहते सैयदे सादात हुई नात हुई किस कदर औज पे औकात हुई नात हुई किस कदर औज पे औकात हुई नात हुई
बरसात हुई, नात हुई रंग और नूर की बरसात हुई, नात हुई। और उनकी यादों ने दिखाए मुझे मंजर से, उनकी यादों, उनकी यादों, हाँ उनकी यादों, उनकी यादों ने दिखाए मुझे मंजर से, यूं लगा जैसे मुलाकात हुई, नात हुई। यूं लगा जैसे मुलाकात हुई, नात हुई। आप पे आपकी सब आल पे भेजा जो दुरूद, फिरता आपकी खैरात हुई, नात हुई, फिरता आपकी खैरात हुई, नात हुई। और दूसरा कोई हवाला नहीं अतहर मेरा, दूसरा कोई हवाला नहीं अतहर मेरा, मेरी पहचान फकत नात हुई, नात हुई, मेरी पहचान फकत नात हुई, नात हुई। किस कदर औज पे औकात हुई, नात हुई, मिदहते सैयद सादात हुई, नात मुझे हासिल ये इज़्ज़त हो गई है, मुझे हासिल ये इज़्ज़त हो गई है कि मदीने की ज़ियारत हो गई है, मुझे हासिल ये इज़्ज़त हो गई है कि मदीने की ज़ियारत हो गई है। यकायक हो गया हूँ मोतबर में, यकायक हो गया हूँ मोतबर में, मुझे खुद से मोहब्बत हो गई है, मुझे खुद से मोहब्बत हो गई है। मैं गुल नातों के हर सू बाँटता हूँ, मैं गुल नातों के हर सू बाँटता हूँ, यही मेरी तिजारत हो गई है, यही मेरी तिजारत हो गई है। अगर दिल में नहीं है वो समझ ले, अगर दिल में नहीं है वो समझ ले, अमानत में खयानत हो गई है, अमानत में खयानत हो गई है। अगर दिल में नहीं है वो समझ ले, अमानत में खयानत हो गई है। तू लिख अतहर नबी की नातें, तू लिख अतहर नबी की नातें,
तुझे उनकी इजाज़त हो गई है, तुझे उनकी इजाज़त हो गई है, यकायक हो गया हूँ मोतबर में, मुझे खुद से मोहब्बत हो गई है। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन और इस वक्त इज्तिमाई कुर्बानी अपील आपके सामने लिए हम हाजिर खिदमत हैं। साल 2026 की ये खुसूसी अपील टेलीथॉन ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक डोनेशन हमें मौसूल हुआ है, एक डोनर हमारे साथ हैं, मिसेस शहनाज साहिबा, शहनाज जोज़फ़ जी, शहनाज जोज़फ़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका खैर मकदम करता हूँ। 120 पाउंड्स का डोनेशन आपने पेश किया है। आपने 6 शेयर्स का ऐलान किया है अपनी जानिब से हमारे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाइयों के लिए, मुस्तहक़ीन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज साहिबा। रब्बे करीम आपको अपनी रहमतों की अमानता फ़रमाए और अपनी खुसूसी करम नवाजियाँ आपके शामिल हाल फरमाए। और यही जो जज्बा है, हम चाहते हैं कि इसी तरीके के साथ हमारे जो डोनर्स हजरात हैं वो आएँ और एहसास की टीम के अंदर, यहाँ हमारे स्टूडियो में जितने अहबाब मौजूद हैं, हमारे कंट्रोल रूम में जितना हमारा स्टाफ इस वक्त मौजूद है, जो हमारे डिपार्टमेंट के जितने अहबाब मौजूद हैं, सब के अंदर एक नई रूह फूंक देता है आपका दिया हुआ डोनेशन, और सब खुशी से सरशार हो जाते हैं। और दर हकीकत अपनी जानिब से जो हम अपने हिस्से की शमा को जलाए हुए हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि वाक़तन हमारे जो डोनर्स हजरात हैं वो हमारे साथ कदम ब कदम और चराग से चराग रोशन करने की जो एक मश्क है उसे सर अंजाम देते चले जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब और जनाब असगर हुसैन अशरफ़ी साहब। असगर हुसैन अशरफ़ी साहब से खुसूसी तौर पर मैं चाहूँगा कि यहाँ एक सवाल मैं शामिल करूँ। क्या फ़रमाएँगे इस हवाले से कि जिस तरह आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि इज्तिमाई कुर्बानी के फ़रीज़े की अंजाम दही तो कर ली जाती है, लेकिन साथ ही साथ फिर हम ये देखते हैं कि कुर्बानी करने के बाद बहुत से ऐसे मामलात हमें नज़र आते हैं जो कि माशरती ख़राबियों की जानिब और यूँ कह लीजिए कि अखलाक़ी इक़दार से दूरी का सबब दिखाई देते हैं। बहुत से ऐसे मामलात जो कुर्बानी के बाद, यानी कि अगर उसकी तकसीम का मामला हो, उसमें भी हमारे यहाँ बहुत सी तरह से हम देखते हैं कि कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं, और उसकी जो तकसीम का मरहला है वो मुकम्मल तौर पर 100% तरीक़े के साथ, एहसन अंदाज के साथ सर अंजाम देना, फिर जो उसकी आलाइश का जो एहतमाम है उससे ठिकाने लगाना, सफाई सुथराई का एहतमाम है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं चाहूँगा एक खुसूसी पैगाम देखने वालों तक ज़रूर पहुँचे आपके ज़रिए से। यही है कि मैंने क्या कहा कि देखें, कसरत में बरकत है। जब आप इज्तिमाई तौर पर किसी चीज़ को कर रहे होते हो तो उसमें आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मौजूद होती है आपके पास। जैसे एहसास की टीम है, बिल्कुल हमारे पास मुकम्मल मुनज़्ज़म निज़ाम तमाम चीज़ों के हवाले से, आप कुर्बानी के जानवर लाने के बाद से उसकी जो कैटल फॉर्म है उसके ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत, उनकी ग़िज़ा के मामला से, फिर उसके बाद उसकी हिफाजत, उसकी दवा, उसकी मेडिसन, अगर वो बीमार हो गए किसी मौसम के मामला से, चीज़ों से डिस्टर्बेंस हो गई, तो वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर जब कुर्बानी के जो उस वक्त आता है उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से जो नाजरीन जिन्होंने कुर्बानी का हिस्सा लिया हुआ होता है, जो चीज़ होती है, तो उनको प्रॉपर तरीके से उनके डेट और टाइम और वक्त के मुताबिक उनको चीज़ों को दिखाकर फिर हमारे मुफ्ती इकराम जो हमारे आलिम दीन कुरान और हदीस और शरीयत के मुताबिक जो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़बह के मामलात हो रहे होते हैं उनके नाम के हवाले, क्योंकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से इसको मुनज़्ज़म तरीके से शरीयत और कुरान और हदीस और शरीयत के मुताबिक इसको अंजाम दिया जाता है। और यही चीज़ अगर देखा जाए, और दूसरी चीज़ और भी एक ये कि उसको करने के बाद देखिए, एक तो आपका ये एक वाजिब अदा हो गया, वाजिब आपने पूरा कर दिया। अब उसके बाद जो एक चीज़ आपको तो उसकी नेकी मिल गई, अब उसके गोश्त की तकसीम का जो मामला हुआ, उसकी गोश्त की तकसीम की जो चीज़ें चली, अब उसको भी हमारे घर में जब कुर्बानी हो रहा होता है या कुछ हमारे इलाके में जो कुर्बानी हो रही होती है, उसमें आपको देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर चले आते हैं और उनके जो है वो घरों पे लाइन लग जाती है। मीर साहब, आपको मैं इंटरप्ट करूंगा, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। एक डोनेशन इस वक्त हमें मौसूल हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। खैर मकदम करता हूँ, यूके से इस वक्त हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आपने 1000 पाउंड का डोनेशन पेश कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये किस हवाले से पेश किया है? आपने 2 शीप की कुर्बानी का ये अतिया पेश किया है जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए, और साथ ही साथ आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर, एक फुल काव, यानी आपने अपनी जानिब से पेश की है। ये भी
आज़ाद ये भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपके इस डोनेशन का। और यही जज्बा हमें रिक्वायर्ड है, और इस जज्बे को जितना ज़्यादा यूँ कहिए कि हम परवान चढ़ाएं और जितना ज़्यादा हम डोनेशंस पेश करें, यकीनन इस मौजूदा हालात के तनाजुर में हमें वो भी कमी महसूस होता है। क्या कहेंगे मीर साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो ये कहूँगा कि जो नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका जज्बा, उनके माशाल्लाह माशाल्लाह मामलात चल रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, कश्मीर जम्मू कश्मीर के लिए, इंडिया के लिए। अब मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी कहता हूँ कि ये जज्बा अपने अंदर भी पैदा करें और कोशिश करें, क्योंकि करना तो आपको है, आप पे ये वाजिब है और आपने करना है। जो काम करना है तो इस नेकी के काम में कोशिश करें कि आप जल्दी अदा करें, जल्दी करें कि इसमें हमारे टीम एहसास के जितने वॉलंटियर हैं उनको भी इस चीज़ में आसानी हो। और पाकिस्तान के जो लोग, पाकिस्तानी के जो मुसलमान भाई, बिल्कुल पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हैं, इंडिया में भी हैं, उनके लिए भी करना है। लेकिन अब हम पाकिस्तान में रहने के बाद, पाकिस्तान की जो चीज़ों को देखने के बाद, हम अपने मुसलमान भाई पाकिस्तानियों के लिए भी कहते हैं कि आप भी बढ़ें। ये तो बढ़ ही रहे हैं और बढ़ते रहेंगे और बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह ये कारवां हमारा। लेकिन मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी ये कहते हैं, जब उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए वहाँ का ख्याल रखा है, तो पाकिस्तान के लिए भी आपसे गुजारिश है, अर्ज़ पेश है कि आप जो है बढ़ चढ़कर जल्द से जल्द आप भी इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह अपील है आपसे कि आप 2026 की इस कुर्बानी में बिल्कुल हिस्सा लें और शामिल हो। ज़रूर। हमारे जो नाजरीन हैं, जो डोनर्स हजरात हैं, वही हमारी बैकबोन है और वही हमेशा आगे आकर अपना किरदार अदा करते हैं, तो ये सारे काम बहुस्न खूबी सर अंजाम दिए जाते हैं। फाद भाई क्या कहेंगे, इस वक्त जो बड़े जानवरों की जो क्वांटिटी है, अगर हम उस हवाले से अगर बात करें, इस वक्त हम कितनी क्वांटिटी जो है वो हासिल कर चुके हैं? हमारे एहसास से कैटल फार्म में कितने जानवर लाए जा चुके हैं, अगर आप हमें बताना चाहें? लास्ट वीक जो आपने हमें बताया था, यकीनन वो फिगर इस वक्त मेरे जहन में मौजूद है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी ज़बान से, अपने अंदाज़ में आप बताइए कि इस वक्त उसमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। जी अदान भाई, लास्ट वीक की जो फिगर है उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इजाफा हुआ है, तो अराउंड 170 प्लस हमारे पास अब तक जानवर आ चुके हैं माशाल्लाह हवाले से। तो बस कोशिश यही की जा रही है कि जितने जानवर अभी और रिक्वायर्ड हैं, इस तरीके से हम आपको जो हालात हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर, लोगों के जो आपको हकीकत हम आपको बताते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है बनिस्बत जानवरों के। क्या ही अच्छा हो जिस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो मजबूर बनवाई हैं, इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से अगर जानवरों की आमद भी हमारे पास बढ़ जाए डोनेशन की सूरत में, तो मेरे ख्याल में ये चेक एंड बैलेंस बराबर चलता रहेगा। क्योंकि लोग जुड़ते जा रहे हैं डेली की बुनियाद पर। अच्छा, किसी एक शहर की बात नहीं हो रही है, किसी मखसूस ज़िले की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। आपको पता है कितने लोग मजबूर हैं इस वक्त कि जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों से हकीकत में महरूम हो चुके हैं, जिनके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं। तो सोचें कि वो लोग जो साल में सिर्फ फ़कत एक गोश्त की थैली के लिए इंतज़ार करते हैं कि इस साल हमारे घरों में एहसास की जानिब से गोश्त का इंतज़ाम किया जाएगा, चाहे वो बड़े जानवर का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, कम से कम एक थैली के लिए जो फैमिली इंतज़ार कर रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस स्टेज पे पहुंच चुके होंगे, या पूरे साल उनके घर में क्या मामलात होते होंगे। क्या वो रमज़ान की खुशियों को कर पाते होंगे, या क्या ईद सेलिब्रेट कर पाते होंगे, क्या कुर्बानी के मामलात कर पाते होंगे, आप ख़ुद बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक अब जो अफराद कमा रहे हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात हो गई हैं, तो दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर तबका है, जिसकी दिहाड़ी है, मजदूरी कभी लगती है कभी नहीं लगती, और जिस दिन नहीं लगती हकीकत में उस दिन उनके घर में फाका होता है, पूरे फैमिली पूरे। और एक किसी एक फ़र्द की बात नहीं हो रही, सैकड़ों लाखों लोग हैं ऐसे जो रोज़ाना मेरे ख्याल में भूखे सो जाते हैं। बिल्कुल, उनकी फैमिली भूखी सो जाती है, क्योंकि वो कहाँ से लेगा, कहाँ से मांगेगा। ये अगर चीज़ें पूरी हो पाती हैं तो बेशक अल्लाह ताला की मदद के बाद आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के डोनेशन से पूरी हो पाती हैं। लेकिन अभी जो ज़रूरत है इस चीज़ के हवाले से कि उन लोगों के घरों में हमने सोचा यही है कि राशन पैक की भी फराहमी यकीनी बनाएंगे, और साथ में जो बिलखुसूस इन दिनों के कुर्बानी के हवाले से जो इंतज़ाम करने हैं, तो वहाँ पर कम से कम एक थैली सही जो हालात हैं अभी, अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपके एक जिस तरह हम लोग बताते थे ना कि इंटीरियर में वहाँ पे कोई आपके पास फ्रिज या रेफ्रिजरेटर कुछ स्टोरेज का नहीं होता, तो लोग गोश्त सुखा के वहाँ पे रखते हैं ताकि आने वाले दिनों में उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। और एक और तकलीफ सूरत हाल ये भी है कि अगर वहाँ गोश्त भी पहुँच जाता है, उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो फिर पकाने के लिए मसाला जात जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं है,
और आग का इंतज़ाम नहीं है, जो बेसिक चीज़ें आप जब हम बात करते हैं आपके सामने कि बेसिक जो ज़रूरियात हैं उससे वो महरूम दिखाई देते हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि गोश्त पहुंच गया, अब पकाएं कैसे, ये भी एक मरहला है। तो इस हवाले से भी एहसास की जो मैनेजमेंट है वो भाई मुझे वाकया याद आ गया जी जी इंटीरियर का जी कि जब हम राशन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे एक दिन, तो उनसे हमने जो हाल अहवाल किया पूछा, तो कहते हैं वो साहब जो थे कि मेरे घर की जो उनकी वाइफ हैं वो रोटी को सिल पे इतना रगड़ती नहीं उस पर जायका आ जाए। अल्लाह अकबर। एक कहते हैं ना चटनी होती है घर में, आप उससे खा लें, प्याज से खा लें, वो कहते थे हमारी फैमिली इतना सिल के ऊपर पत्थर के सिल पर रगड़ती है कि उसमें रोटी का जायके के साथ कुछ जायका आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये उन लोगों की आपसे बात करते हैं हाल जी, और ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये सूरत हाल अब यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है, इस शहर में आ चुकी है। अगर वो पत्थर की सिल पे करे तो यहाँ पे शायद लोहे की सिल पे हो रहा होगा। महरूमियों का बनी हो सकती है। कैसा मकाम है कि इंसान, अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू डिस्कस ऑन दिस इशू कि मतलब लोग किस हद तक जा चुके हैं और कितनी परेशानी का आलम है और कितनी कसम पुरसी का आलम है कि हम यहाँ पर वो कैफियत भी यहाँ पर ढंग से हम बयान नहीं कर पा रहे कि लोगों के पास खाने को नहीं। ये जो फाका कशी है ना, ये अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी इस कैफियत से, अल्लाह ना करे कि आप में से कोई गुजरा हो, लेकिन अगर कोई गुजरा है तो वो बखूबी इस बात को जानता है और समझ सकता है कि वाक़तन खाली पेट सो जाना और ख़ास तौर पर घर का जो सरबरा है उस पर क्या कैफियत होती है कि जब उसके बीवी बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। ये हादसात ना समझें अभी के पस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूँ मैं, मताए दर्द से दिल माला माल है मेरा, ज़माना क्यों ये समझता है तंगदस्त हूँ मैं। वो जो घर का सरबरा है मीर साहब, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जो हालात हैं, जो कसम पुरसी है, जो तंगदस्ती है, वो फाका कशी मुसल्लत कर देती है उससे घराने पर और उस पर। लेकिन उसके बावजूद भी वो मेहनत कर रहा है और ऐसा नहीं है कि किसी के सामने हाथ फैला रहा है या एहसास किसी ऐसे शख्स की मदद करने पर खुदा न खास्ता यकीन रखता हो खाकम बदान के ठीक है मांगने वाला है तो उसकी मदद कर दी जाए। नहीं, एहसास के पास लाइनअप ही वो ख़ानदान है साल से कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या बस कहेंगे? यही है ना, देखिए ना दान भाई, यही है कि हालात अभी जैसे बताया कि ये इंटीरियर में हुआ करता था, गांव देहात में हुआ करता था, अब ये पाकिस्तान में। लेकिन क्यों ऐसा, अल्लाह महफूज रखे, वो इसीलिए कि हमारे अंदर ये जज्बात पैदा नहीं हो रहे, हमारे अंदर ये एहसास पैदा नहीं हो रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अल्लाह की राह में एक दोगे तुम्हें उसका 70 मिलेगा, तुम एक दोगे उसका 10 मिलेगा। इस तरह से अल्लाह ताला ने आपकी चीज़ों को एक देने पे क्वांटिटी को बढ़ाया ना। जब हम एक रोक दे रहे हैं हम तो हमारा 70 रुक जा रहा है। तो अपने आप एक को बढ़ाएं, जब आप एक को देना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला 70 गुना जब बढ़ाएगा तो 70 गुना से अल्लाह ताला तुम्हारे अपने माहौल को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को, आपके इर्द गिर्द की चीज़ों को आपको वसी फरमाएगा। जब हम नहीं करेंगे, क्योंकि एहसास दिलाई रहा है इसीलिए कि आप जो है अल्लाह के काम में, अल्लाह के नेक काम में, जो अल्लाह ताला ने आपको वाजिबात आपके पर जो चीज़ें को मुसल्लत किया है, जो अहकाम अल्लाह के मुताबिक है, उसको आप पूरा करें। तो जब आप वो पूरा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ फिर बेहतरी की तरफ आपकी तरफ लौटेगी और आपके पास बरकत का मामला जो है वो कसरत में तब्दील होकर आपके लिए आसानी अता फरमाए। बिल्कुल। और नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एहसास कैटल फार्म के, कि जहाँ पर गोश्त की कटाई का जो एक मामला है उसे सर अंजाम दिया जा रहा है, उसे पैक किया जा रहा है। और फिर आप जानते हैं कि दूर दराज मकामात पर, जैसे कि आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ख़ास मकाम पर कि जहाँ पर हमारे वो डोनर्स हजरात अपने डोनेशंस को भेजते हैं उन मकामात पर कि जो दही इज़ला और गोट हैं, उस हवाले से मैं बात करता हूँ। एक डोनेशन इस वक्त हमें यहाँ मौसूल हो चुका है। मैं खैर मकदम करता हूँ जनाब मिस्टर खादीन एच चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, USA से हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आपका खैर मकदम है जनाब, और आपने $210 का डोनेशन पेश किया है। एक मुकम्मल बड़ा जानवर आपने पेश किया है हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। क्या ही खूबसूरत गुलदस्ता है एहसास की जानिब से ये सजाया हुआ। आप देखिए कि USA से डोनेशन आ रहा है, पाकिस्तान में कलेक्ट हो रहा है और फिर हिंदुस्तान में डिलीवर हो रहा है। क्या बात है माशाल्लाह। ये
यकीनन हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों से पूरी दुनिया में रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों का मोहब्बत व यगानगत का एक अमली इजहार है, और पाकिस्तान से जो है इसकी बेस यकीनन मैं समझता हूँ बनाई गई है एहसास की जानिब से, और एहसास की पूरी टीम मैं समझता हूँ लायक तहसीन है। एहसास के बानियान, एहसास के हमारा फाइनेंस डिपार्ट, हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं एहसास के, इसके अलावा जो ऑन द ग्राउंड काम करने वाले जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सब में काम करने वाला एक फ़र्द लायक तहसीन है, लायक सताइश है कि जो इस कदर फ़ाल अंदाज के साथ, मुतारिक अंदाज के साथ, फ़िक्र अंगेज़ अंदाज के साथ अपना काम भी कर रहा है और लोगों के दरमियान भी इस फ़िक्र को जागर करने की कोशिश और सही कर रहा है। और एहसास के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस वक्त हम पूरी दुनिया में देखने वाले नाजरीन से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आइए सदाए एहसास जिस तरह बुलंद हो रही है, अपने अपने हिस्से की शमा को रोशन करते चलिए, और कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आ जाए और हज़ारों की तादाद में लोग के जो मुस्तहिक हैं वो महरूम रह जाएं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बल्कि अल्लाह करे कि ऐसा हो कि हर उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया जाए कि जो ईद उल अज़हा की हकीकी खुशियाँ मनाना चाहता है अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ। अल्लाह ताला आने वाली ईद उल अज़हा को सबके लिए बाइस खैर व बरकत बनाए। इस वक्त आप एहसास कैटल फार्म के मनाज़िर भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं माशाल्लाह। एक बहुत बड़ा वसी एहसास का कैटल फार्म है माशाल्लाह, जहाँ हमें भी जाने का बारहा मौका मुयस्सर आया है, और वहाँ पर जिस तरीके के साथ, जिस प्रोफेशनल अंदाज के साथ जानवरों को लाया जाता है, रखा जाता है, उनकी निगहदाश्त के मामलात लुक आफ्टर किए जाते हैं माशाल्लाह के काम मैं समझता हूँ कि लायक तहसीन है। फिर वहाँ पर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे कारकुनान हैं जो वहाँ पर, अच्छा इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ होता है वहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जानवर मौजूद हैं, अगर किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, बीमारी में मुब्तला हो गए हैं कुर्बानी से कबल, तो उसके लिए भी निगहदाश्त के मामलात। और माशाल्लाह फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर इस हवाले से गुफ्तगू करें। मैं आपसे आपकी जानिब भी आऊँगा, और लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात जो मैं यहाँ कहते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि नाज़रीन मोहतरम, ये जो कुर्बानी का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया जा रहा है, ये आप देखें कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सोमालिया में, बल्कि बांग्लादेश में और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में सर अंजाम दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ी मकसदियत का हामिल ये मरहला है। तो मीर साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा कि देखें जहाँ मकसदियत बड़ी हो ना, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी अहमियत होती है। बिल्कुल ऐसा ही तो एहसास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो माशरे के दो तबकात को मिलाने में ब्रिज से किरदार अदा करता आ रहा है रोज़े अव्वल से। तो इसकी अहमियत पर मैं चाहूँगा, एहसास की अहमियत पर, एहसास से किरदार पर आप खुसूसी तौर पर एक खुसूसी पैगाम हमारे देखने वाले नाज़रीन को इरशाद फरमाएं, क्या कहें? देखिए, ये कि हमारा तो मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ देखिए ये कि मुसलमान भाइयों का ख्याल रखना, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पे हो, एहसास का मेन काम है इंसानियत का ख्याल रखना, मुसलमान भाई बहनों का ख्याल रखना, मुसलमान भाई बहनों के जो अब परेशान हाल हैं उन तक ये मामलात को पहुँचाकर उनकी चीज़ों को, उनके मामलात को बेहतर करना। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि अक्सर इंसान, क्योंकि आप अपनी वाजिबात को अदा करने, कुर्बानी करने के बाद आप नफली कुर्बानी जितना आप चाहें कर सकें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपनी कुर्बानी आपने वाजिब अदा कर दिया, उसके बाद फिर आप पे नफली कुर्बानी सबसे पहले जो अव्वल है वो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लग रही होती है ना, वो लग रहे होते हैं माँ बाप। देखिए, माँ बाप, आप देखिए जब छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप अपने घर में जो है ना वो चीज़ों को पूरे तमाम चीज़ों के एक राशन करने की वो लिस्ट बनाते हैं। तो उसमें तमाम चीज़ें लिखने के बाद अपने बच्चों के लिए जो है ना, जब उसकी पैदाइश से लेकर उसके उस जवानी तक, जब पढ़ाई तालीम तक के वो अखराजात लिखते हैं, उनका ख्याल रखते, उनकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि भाई उनके लिए ये दूध लेकर आना है, उनके लिए कपड़े लेकर आना है, उनके हर महीने की चीज़ें लिखते हैं और लिस्ट बनाकर वो इसको हर महीने, एक दिन की बात नहीं होती, हर महीने का एक लिस्ट होता है बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी तालीम से लेकर उसकी शादी तक में। तो जब एक माँ बाप आपका इतना ख्याल रखते हैं, तो उन नाजरीन को मैं ये कहता हूँ कि जब उन्होंने आपका इतना ख्याल रखा है, उन बच्चों को अपने माँ बाप का लाजमी ख्याल रखें, जब वो दुनिया में हैं या दुनिया से चले गए, उनके लिए आप एक नफली कुर्बानी लाजमी अदा करें। बिल्कुल। और अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह का फ़लसफ़ा हमारे सामने मौजूद है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह की मखलूक
को, अल्लाह के बंदों को फैसिलिटेट करने के लिए इस वक्त एक डोनेशन हमें यहाँ पर मौसूल हुआ है। हमारी एक बहन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जानिब से डोनेशन पेश किया है। मिसेस रिजवाना दाऊद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, यूके से हमें मुलाहिजा फरमा रही हैं। आपका खैर मकदम है। 160 पाउंड्स का डोनेशन आपने अपनी जानिब से पेश किया है। आपने 8 शेयर्स पेश किए हैं इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए आपने अपनी जानिब से 8 शेयर्स पेश किए हैं। फ़ाद भाई देखें, ये जज्बा माशाल्लाह ये यूँ कह लीजिए कि लायक दीद और लायक तकलीद भी है। और मैं जो महसूस कर रहा हूँ उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, जिसके लिए एहसास भी सदा दे रहा है माशाल्लाह, जब लोग अपने डोनेशंस पेश कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो हिंदुस्तान के हवाले से बिलखुसूस डोनेशंस की सूरत में हमें मौसूल हो रही है। यही जज्बा क्या समझते हैं पाकिस्तान के रहने वालों के लिए भी अगर हमें महसूस हो सके, और इस वक्त ख़ास तौर पर जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है, बांग्लादेश के लिए भी, सोमालिया के लिए भी, मैं चाहूँगा इस हवाले से भी और खुसूसी पैगाम क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल अदनान भाई, वक्त का तकाजा यही है कि जो वक्त मुयस्सर है उसमें जिस तरीके से हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर हालात बताते रहते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन किस नहज पे पहुंच चुकी है, तो मेरे ख्याल में यही सबसे बेस्ट टाइम है लोगों के लिए दादसी करने का। लोगों के घरों में जो आपने कुर्बानी करने का सोचा है तो उनके घरों में गोश्त पहुंचाने का। तो देखें, ये वो लोग हैं, ये वो तबका है, ये वो क्लास है जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी, लेकिन अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि उनको अपना सवाल करना पड़ रहा है। और किस तरीके से करते हैं वो भी हम जानते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उनके मज़ीद किसी अखबार होने से पहले, उनके मज़ीद किसी दुखी दिल होने से पहले, उनके घरों में, उनकी लहलीज तक अगर ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि देखें, आप हिंदुस्तान में दें, सोमालिया में दें, या जहाँ पे आपका दिल करता दें, खिदमत इंसानियत की होगी। बिल्कुल हमारे अपने लोगों की होगी। वहाँ पे भी हमारे अपने लोग बसते हैं जो मजबूर बहन भाई हैं। कहीं भी हो, एहसास का जो पैगाम ये है कि जहाँ भी सर्विंग हो, लोगों के काम आए, इंसानियत के काम आए, चाहे वो जिस हवाले से भी हो, जिस कुर्बानी के मामलात हो या दूसरे हवाले से भी जो एहसास अपने फ़राइज़ अंजाम देता है, उसमें कोई से भी प्रोजेक्ट जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आप चाहते हैं कुर्बानी में बड़े जानवर की कुर्बानी करना, शेयर लेना, शीप कुर्बान करना या बकरे की कुर्बानी करना, जो भी आपके वसाइल हो, जो भी अल्लाह ने आपको अपने माल में से दिया है, जो भी आपके दिल के करीब कोई चीज़ हो, बस मेरा ये कहना चाहता है। और एक डोनेशन मौसूल हुआ है हमें, सैयद मुमताज़ रिजवी साहब हैं जी, इनका ताल्लुक यूके से है, यूएसए से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने $180 का दिया किया है एहसास के लिए। किस कॉज के लिए दिया इन्होंने? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह 6 शेयर इन्होंने इंडिया में कुर्बानी के लिए तलकीन की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब आपका। देखें, ये वो डोनर हज़रात हैं जिनके लिए हम बैठे हैं, जिनकी जो हम आपको बताते हैं और अब हम हमारी बात सुनने के बाद लब्बैक कहते हैं, उन लोगों के लिए कॉज में शामिल हो जाते हैं। तो दर हकीकत आपकी कॉल से, आपके डोनेशन में मोटिवेशन होती है, हमें और आपको चीज़ें बताने की शुरू होती है ताकि आप और मज़ीद रियलिटीज़ को जान सकें और उन लोगों के दहलीज तक पहुँच सकें जिसके लिए एहसास कोशिश कर रहा है। आज का प्रोग्राम अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं है कि एहसास सेलेथॉन इंडिया स्पेशल हो गया। तो यानी इतना माशाल्लाह जज्बा और जोश जो नज़र आ रहा है, माशाल्लाह जिस तरह से डोनेशंस आ रहे हैं, हमारी इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप इतना सोच रहे हैं और आगे आ रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितना हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। यकीनन यही जज्बा सोमालिया के रहने वालों के लिए भी, बांग्लादेश में भी हमारे वो मुसलमान बहन भाई के जो रहते हैं और तंगदस्त हैं, परेशान हाल हैं। और बांग्लादेश से आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा क़ल्बी ताल्लुक़ है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे और बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों के जो दिल हैं वो एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, और मोहब्बत और यगानगत का, उल्फत का, ताल्लुक़ का जो इजहार है वो रोज़ अव्वल से होता आया है दोनों जानिब से। और जो मोहब्बत है और जो वारफ्तगी है उसका इजहार हमें देखने को मिलता है, और जो एक एहतराम का ताल्लुक़ है हमारा और बांग्लादेशी बहन भाइयों का, यकीनन वो ना उसमें कभी कमी आई है न कभी कमी आ सकेगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला वहाँ रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों को बहुत बरकतें अता फ़रमाए। एक डोनेशन के लिए मैं वहाँ के लिए भी आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप एक शेयर पेश करते हैं बांग्लादेश से रहने वाले बहन भाइयों के लिए, तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं बांग्लादेशी बहन भाइयों के लिए, मुस्तहक़ीन के लिए,
455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए हमेशा से हम यहाँ से दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर जो मुश्किलात मुसल्लत हैं, जो परेशानियाँ मुसल्लत हैं, रब्बे करीम उन्हें उससे निजात अता फ़रमाए और उनके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, उन्हें रब्बे करीम अपनी खुसूसी रहमतों से हिस्सा अता फ़रमाए। उनके लिए भी अगर आप ये एहतमाम एहसास के साथ मिलकर करते हैं तो 70 पाउंड्स में या $90 में आप बड़े जानवर का एक शेयर पेश कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले बहन भाइयों के लिए तो 490 पाउंड्स में या $630 में बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। और ये बात मैं गाए गाए कहता रहता हूँ कि शीप की कुर्बानी वहाँ पर पसंद की जाती है। हर मकाम पर, हर इलाके में, हर मुल्क में कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं या कुछ जानवर ऐसे होते हैं हलाल जानवर के जिनके गोश्त को खाना वहाँ पसंद किया जाता है। शीप की कुर्बानी बहुत पसंद की जाती है। 150 पाउंड्स में या $195 में आप शीप की कुर्बानी भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी यही किरदार अदा करते हैं तो 20 पाउंड्स में या $30 में आप एक बड़े जानवर में शेयर पेश कर सकते हैं। पूरा बड़ा जानवर 140 पाउंड्स में या $210 में पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले मुस्तहिकीन के लिए, बहन भाइयों के लिए और अपने उन प्यारों के लिए कि जो यकीनन आपके हम वतन भी हैं और आपके बहन भाई हैं, आपके क़राबतदार हैं, आपके मुल्क के रहने वाले हैं, तो उन सब से यकीनन हमारा जो एक क़ल्बी ताल्लुक़ है वो यकीनन ऐसा है कि हम एक दूसरे के लिए जितना करें वो कम है। और पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए डोनेशन आप ओवरसीज़ में रहते हैं, जहाँ कहीं भी आप दुनिया में आबाद हैं, वहाँ से ज़रूर पेश कीजिए। 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक बड़े जानवर में शेयर पेश कर सकते हैं और पूरा बड़ा जानवर 455 पाउंड्स में या $595 में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा गोट की कुर्बानी 125 पाउंड्स में या $165 में कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि एहसास 26 से ज़ायद शोबाजात में फ़ाल है और रब्बे करीम की करम नवाजी है और आप डोनर्स हज़रात का ताउन है, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला बहाल है, जारी व सारी है और इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो एहसास ने अपने हिस्से की शम्मा को रोशन कर दिया है अपने मेहमानाने गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियात के साथ मिलकर। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद असगर हुसैन अशरफ़ी अलमारूफ़ मीर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं टेलीथॉन की मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशन में। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। साथ ही साथ हमारे साथी, हमारे को होस्ट एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास का हकीकी चेहरा और एहसास की जितनी अमलन खिदमात हैं आपकी सुपरविज़न में इस वक्त बहाल हैं, जारी सारी हैं, जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज तशरीफ़ आवरी पर। और साथ ही इंतहाई खुशलहान खुशगलू सना खां तशरीफ़ फरमा रहा है हमारे साथ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ महफ़िल नात में भी और टेलीविज़न पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप इन्हें मुलाहिज़ा किया करते हैं। आज एहसास की इस टेलीथॉन में आपने इन्हें मुलाहिज़ा किया। जनाब खुर्रम हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ फरमा हुए, बहुत शुक्रिया। और साथ ही आप ही के कलाम से हम इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन गिरामी क़दर, मैं आपसे इस दुआ, इस यकीन के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि रब्बे करीम आपका, हमारा, हम सब का, कुल उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर हो। उम्मत मुस्लिमा के हाल पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए रब्बे करीम। और आने वाली ईद उल अज़हा हम सब के लिए बाइस से खैर व बरकत हो, बाइस से अजर व सवाब हो और हम सब ईद की हकीकी खुशियाँ अपने ख़ानदान के साथ मना सकें। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को आज की एहसास टेलीथॉन की ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तेरी शान शान कलंदरी, तेरी शान शान कलंदरी, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी, तेरी शान शान कलंदरी, तेरे दर से दागे जब मिला, तेरे दर से दागे
शान दरी तेरी शान शान दरी। और जो सुनी गई सरकार वाला, जो सुनी गई सरकार वाला है तेरी सदा भी वही सदा, वही नगमा है वही साज है। तू बड़ा गरीब नवाज है, तेरी शान शान दरी तेरी शान शान दरी। हमें तूने अपना बना लिया, हमें दो जहां से बचा लिया। तेरा दस्ते जूदो दराज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तेरी शान शान दरी